हमारे लिए तो इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस गगन से अच्छा कोई नहीं। फिर सच पूछते हो यारो, इस वतन से अच्छा कोई नहीं, इस वतन से अच्छा कोई नहीं। मैं फिर एक शेर और रखना चाहता हूँ। जाकिर हुसैन चौधरी का हम सबको साथ निभाना है, जाकिर हुसैन चौधरी का हम सबको साथ निभाना है। मेवात का झंडा फिर से अब तो चंडीगढ़ पहुंचाना है, चंडीगढ़ पहुंचाना है। मेरा मकसद बुलाने का ये है, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने, हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वक़्फ़ का एक गठन किया था जिसमें वक़्फ़ का हिस्सा जो है कि ज़्यादातर मुसलमानों का है। और उसके साथ साथ ये है कि जब भी कोई बात आती है मुसलमानों को आगे बढ़ने की या बढ़ाने की सरकार पहल करती है, और हमारे यहाँ उस विकास को बढ़ने नहीं देते। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है, जो लोग इस विकास को बढ़ने में राज़ी नहीं हैं। वैसे अपने आप को कहते हैं हम कौम के एक बहुत बड़े रहनुमा हैं। इन चीज़ों से ये साबित हो गया है ये कौम का रहनुमा नहीं है, इन्होंने कौम को पीछे धकेलना है। और मैं हरियाणा सरकार का भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने हमारे मुसलमानों के लिए ये जो वक़्फ़ बोर्ड जो आता है उसमें हमारे 36 बिरादरी के बच्चे भी होते हैं, यतीम भी होते हैं, बेवा भी होती हैं, बेटियां भी होती हैं, मस्जिद भी होती है, मदरसे भी होते हैं और कब्रिस्तान भी होते हैं। आज इस विकास कार्यों को कैसे रोका जा रहा है? आपस में राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो मामला चल रहा है, ये मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूँ और बहुत ही बड़ी दुख के साथ हम इसका खंडन करते हैं। क्योंकि इन्होंने जैसे कि चलता हुआ रहा है, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो है कि डेढ़ साल पहले एक वक़्फ़ बोर्ड का गठन किया था। उन्होंने कुछ लोगों ने, कुछ जो चिढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है हम ये कह सकते हैं कि उनका अपना राजनीति का कोई भेदभाव होता है, लेकिन हमारी कौम के साथ, हमारे हरियाणा के जितने मुसलमान भाई है सबके साथ एक खिलवाड़ ना खेला जाए। उनकी हजार बात हो सकते हैं, लेकिन इस पर उनको पहल नहीं करनी चाहिए। हम इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं और बहुत बड़ा इसका हम विरोध भी करते हैं। आज वक़्फ़ बोर्ड में क्या अर्थ रहे चौधरी आफ्ताब अहमद, उन्होंने एक रिट हाई कोर्ट में डाल दी थी, और ताकि के आपस की इनकी कहानी होती है, क्योंकि वो रिट से इतना नुकसान हुआ है हमारे उलमाओं को, हमारे आलिमों को, हमारे मस्जिदों को और हमारे मदरसों को और हमारे कब्रिस्तानों को जो है कि जोड़ के रख दिया है। क्योंकि आगे हमारे विकास कार्य इन्होंने नहीं होने दिए। और फिर भी मैं उनसे कहता हूँ, राजनीतिक मामला तो बहुत आते हैं, उस पर राजनीतिक कर लीजिए। कुछ उन्होंने अपने मुर्गे पाल रखे हैं जिनसे कि अब फिर रिट पटिशन डलवा दिया। इससे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं मेवात को, पूरा हरियाणा को क्या संदेश देना चाहते हैं इस चीज़ से? क्योंकि ये निंदनीय है, क्योंकि विकास को रोकना वो राजनेता नहीं होता। आगे अगर कोई कार्य अगर बढ़ता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई रोकने की कोशिश करते हैं, वैसे हमारे ये नेता बनते हैं, हमारे लीडर बनते हैं। आज मैं अपने मौलवियों से, मौलानाओं से, आलिमों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि वक़्फ़ बोर्ड को जो पीछे धकेलने वाला है, जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं और जिनकी आज तक तनख्वाह तक मुहैया नहीं हो पा रही, सिर्फ वो रहनुमा जब चुना जाता है तो वो सबका समाधान कर लेता है। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, उलमाओं से और आलिमों से भी, क्योंकि हमें धक्का दिया जा रहा है और हमें गड्ढे में फेंक दिया जा रहा है। मैं इसके लिए अपने आलिमों से, मौलाना से कहता हूँ, इसके हक में दुआ करें ताकि इन लोगों को अल्लाह ताला अमल करने की हिदायत दे और इनको जो है कि अता फरमाए। नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि सरकार ने जब वक़्फ़ बोर्ड का वो टीम गठित किया था,
नहीं समझ। इसको इन्होंने जो पीछे धकेलने के जो काम कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। हम मुस्लिम, बहुत मुस्लिम रहते हैं और पूरा हरियाणा में कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें मुस्लिम नहीं रहते। इन्होंने जो है कि हमारे साथ वैसे कहते हैं कि हम विकास करते हैं, नहीं, ये विकास का काम नहीं है। सरकार ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आज ये हमें सरकार ने हमारे सामने दिखा दिया है और सारी जनता देख रही है इस चीज़ को। क्योंकि फिर भी इन लोगों को निराश नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा इनको निराश? इसलिए कि वो अच्छा काम कर रही है और अच्छा विकास कर रही है। इन लोगों को पता नहीं इस चीज़ से क्या चिढ़ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है कि बहुत अच्छी है। क्योंकि ये हमारे लिए हमारा मुस्लिम बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड का जो दायरा जो आता है वो मुसलमान का अंडर में आता है और मुसलमान का इससे भला होता है। हाँ, और फिर भी एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधायक हरियाणा ने, हमारी मेवात ने नहीं दिया। लेकिन फिर भी उनकी प्रति जो विकास बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, हम हरियाणा सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। के लिए चौधरी जाकिर का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है। 36 बिरादरी का वह चौधरी है। चौधरी यासीन मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। गांधी जी घासेड़ा गांव में तशरीफ लाए थे, आज उन्हीं की बरकत है कि जो आज ये मेवात सुकून के साथ रह रही है। उन्होंने ही रोका था चौधरी यासीन मरहूम ने। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद ये करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं चौधरी जाकिर का जो जज्बा है विकास करने का है और बहुत विकास करेगा और आगे मेवात को भी और पूरा क्षेत्र को भी बढ़ाएगा और आगे मुसलमानों को रहनुमा बनकर हमेशा खड़ा रहता है। एक इतिहास बताता हूं, क्योंकि हरियाणा, हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 6 साल से 7 साल से हरियाणा में है, हमने कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस ने राज किया है। लेकिन मैं उसके ऊपर एक शेर कहना चाहता हूं। दिल था हमारा अमीर लेकिन हमारा मुकद्दर गरीब था। दिल था हमारा अमीर लेकिन हमारा मुकद्दर गरीब था। चाह के भी कुछ न कर सके तो हम, ये हमारा नसीब था। हमारे सब घर जलते रहे, हमारे सब के घर जलते रहे, आग ना बुझा सके हम, जबकि समंदर करीब थे, जबकि समंदर करीब थे। सामने देखो जी, अखबार में हमारे जो है कि हम तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करते हैं और मनोहर लाल खट्टर जी का भी और जितने भी नेतागण हैं उनका सबका शुक्रिया।